ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੀ ਜਸ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਿਰਤੀ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ, ਕੁਝ ਔਗਣ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ? तो शायद कहना कुछ लक्षणों करके पहचान होती है, और कुछ नहीं, और कोई तरीका नहीं। इतने तुसी इतने सारे बैठे हो, किस तरह पहचान करांगे कि ये बंदा गुरु तक पहुंच गया, ये बंदा रब तक पहुंच गया, ये मनुष्य ईश्वर तक पहुंच गए। धर्म की दुनिया में बहुत बड़ा धोखा चलता है। वो इस वास्ते कि बाहरों अगर मनुष्य ने कुछ प्राप्त कर लिया है तो सबूत दे सकता है मेरे कोल ये है, पर हुण किसी को रब मिल गया है तो कोई रब तक पहुंच गया, इसका कोई सबूत नहीं है। सिर्फ एक श्रद्धा ते विश्वास करना पड़ेगा। इस वास्ते धर्म की दुनिया में बड़ा भारी धोखा चलता है। जो नहीं भी पहुंचे है वो भी पहुंचने का दावा करता है, भाई मैं पहुंचे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहुंचे हुए मनुष्य के कुछ लक्षण लिखे हैं। लफ्ज में दोहरा देना, धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है और कुछ नहीं। ते धर्मी हो जाना एक साधना है, एक मेहनत है, एक तपस्या है, जप है, तप है। श्रृंगार करके धर्मी दिस पैना बड़ी सौखी गल। थोड़ा जिहा हार श्रृंगार किया, क्योंकि धर्म के भी कुछ ऐसे कपड़े ने, कुछ ऐसा लिबास है जिन्हों पहनते हैं लोग संत, गुणी, ज्ञानी, महात्मा कहने लग पैंदे ने। तो थोड़ा जिहा श्रृंगार करके धर्मी दिस पैना होर गल है, साधना करके धर्मी हो जाना होर गल है। कोई साधना करके धर्मी हो गया, जरूरी नहीं कि वो धर्मी दिसता भी हो गए, कोई पता नहीं। कारण कि धर्मी दिस पैना एक बाहर की रूपरेखा है। धर्मी हो जाना एक मन की अवस्था है, एक अंदर की हालत है। साहिबां की बाणी कहती है कि लोगों ने रब की प्राप्ति खिडौनी समझे होया। माथे तिलक, हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। दो माला गलदे पा लिया, दो माला हथ से बन लिया, धर्मी दिसण दियां निशानी, सबूत हो गया क्योंकि मेरे को माला है, गल विच मैं पाई है, हथ विच नहीं। लोगन राम खिलौना जाना, कबीर कहते लोगों ने रब की प्राप्ति को खिडौनी समझ लिया। धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है, धर्मी हो जाना एक साधना है।
मेहनत है, तपस्या है। और इतनी मैं अर्ज कर दिया, इस तो वड्डी होर कोई मेहनत नहीं जितनी नाम जपण की मेहनत है। इस वास्ते साहिबा ने कह दिता, दुनिया में कोई काम इतना औखा नहीं जितना औखा काम है नाम जपना। आखण औखा साचा नाम, ये औखा है, सब तो ज्यादा औखा है। बंदा 4 घंटा ताश खेल सकता है, 1 मिनट नाम नहीं जप सकता। बंदा 8 घंटा गप्पा मार सकता है, 2 मिनट नाम नहीं जप सकता। कभी बहुत मुताला करके देखना। तुसी आखोगे वाहगुरू वाहगुरू आखना कोई औखी गल है? महाराज कह रहे आखना औखा साचा नाम। दरअसल इस तरह वाहगुरू वाहगुरू बच्चे भी कह छड़ते हैं, सारी दुनिया कह छड़ती, कोई औखी गल नहीं। पर जिस ढंग नाल गुरबाणी कह रही है जपण, उस ढंग नाल वाकई औखा है, हर बंदा नहीं जप सकता। जिस ढंग नाल मेरे पातशाह कह रहे हैं वो है ढंग के धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन में ध्यान जो वाहगुरू वाहगुरू का उच्चारण, उसे विच ध्यान जो, ये हुण गल बड़ी औखी। कौन जोड़े? धुन एक पासे जाती है, ध्यान एक पासे जाता है। ये धुन ध्यान की साधना से धुन का मतलब है शब्द, ध्यान का मतलब है सुरत। शब्द सुरत का मार्ग है ये गुरमत। गुरमत की है शब्द सुरत का मार्ग। शब्द नूं कहते हैं धुन, आवाज। शब्द के अखरी अर्थ में आवाज, स्वर, ध्वनि। ते ध्यान का मतलब है सुरत। सुरत नूं किहदे च जोड़ना है? शब्द दे च। धुन नूं ते ध्यान नूं एक करना है। ध्यान नूं किहदे च जोड़ना है? धुन दे च। और धुन एक अलापनी है, आप अपने अंदरों कढ़नी है। वाहिगुरू वाहिगुरू की ये धुन, इस दे च ध्यान जोड़ना, ये 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। करके देख लेना 1 मिनट। 1 मिनट बहुत ज्यादा है, आधा मिनट भी नहीं कर सकोगे। आधा मिनट भी बहुत ज्यादा है, 1 सेकंड करना भी औखी गल है। 1 सेकंड ते अगर कोई 1 सेकंड वास्ते भी शब्द ते सुरत नूं जोड़ सके, धुन ते ध्यान नूं एक कर सके, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान है, उसके जन्मां जन्मांतरां के बंधन कटे जाते हैं। एक चित जाए एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना। घंटा 2 घंटा से कीर्तन इस वास्ते सुनना है, कथा इस वास्ते सुननी है, नितनेम इस वास्ते करना है कि साडी जिंदगी विच वो एक छिन आवे जिथे शब्द ते सुरत एक हो जाए, जिथे धुन ते ध्यान एक हो जाए। जिसका धुन ते ध्यान एक हो गया, इस तरह के मनुख कोई थानू सैकड़ियां विच एक नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के कथन अनुसार करोड़ों च एक कर मिलेंगे। जन नानक को तन में किन्हू, नारायण जह जीत। करोड़। इस वक्त 4 अरब के करीब आबादी है जमीन के उत्ते मनुखों की, ते जे करोड़ों की 2-4 ने तो तुसीं खुद अंदाजा लगाना जिन्हां दा धुन ते ध्यान एक हो गया, कुल कितने होंगे इस जमीन के उत्ते? बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। 2 हत्थां दीयां उंगलियां ते गिण लो उन्हां बंदियां नूं जिन्हां दी सुरत ते शब्द एक हो गई। शब्द एक पासे जावे, सुरत एक पासे जावे ते सारे ही करते हैं, पर शब्द ते सुरत एक हो गई, धुन ते ध्यान एक हो गया। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। जिथे धुन ते ध्यान एक हो गए, साहिब कहते उस बंदे के अंदर कुछ लक्षण प्रगट होते हैं। लक्षण कुछ खासियत प्रगट होंदियां ने, ते उन्हां तो पता चलता है कि शब्द ते सुरत एक हो गई। वो जिहड़ियां खासियत ने, वो जिहड़े लक्षण ने, वो गुरु अर्जन देव जी ने 6 लिखे ने। 6 शब्द नूं आधार बना के
ये विचारा मैं थोड़े सामने रख रहा। संस्कृत का श्लोक है, गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ। उन्होंने फरमान है, खट लखन पूरन पुरख है, नानक नाम साध सवजन। खट कहने 6 संस्कृत देश 6 खट कहने। खट 6 लक्षण ने पूरन पुरख दे, मुकम्मल इंसान दे, पूरन इंसान दे। पूरन इंसान वही है जिहड़ा पूरन दे नाल जुड़ गया। ते पूरन कौन है? आद पूरन, मद पूरन, अंत पूरन परमेश्वर है। पूरन परमेश्वर है। ते पूरन नाल जुड़ के ही बंदा पूरन होंदा, वरना अधूरा ही रहता है, बिल्कुल अधूरा रहता है। 2 लफ्ज मैं फिर दोहरा रहा कि बंदा आया पूरन होने वास्ते, अधूरापन बेचैन करता है, अधूरापन दुखी करता है, अधूरापन परेशान करता है। जिन्ने चिर तक बंदा पूरन ना होवे, पूरा ना होवे, आनंद नहीं बनता। ते पूरा उदों होंदा जब पूरन नाल जुड़े। ये गल वखरी है कि जब बंदा मर जाए तो लोग कहने पूरा हो गया, ये बई पूरा हो गया। नहीं, पूरन नाल जुड़े बिना कोई पूरा नहीं होता। उसे दिन बंदा मुकम्मल होता है, पूर्ण होता है, जिस दिन पूरन नाल जुड़ता है। तो ये पूरन नाल जुड़ गया है, पहचान किस तरह होगी? क्योंकि असी पहचान कर लेने बाहर के लक्षण करके मनुख की भगत की पहचान किस तरह करेंगे? साहब कहने उसके अंदर 6 लक्षण होंगे, वो एक मन की अवस्था होगी। खट लखन पूरन पुरख है, नानक नाम साध सवजने। 6 लक्षण होंगे ने पूरन पुरख दे। उन्होंने साधु कहते हैं, भगत कहते हैं, संत कहते हैं, गुरसिख कहते हैं, गुरमुख कहते हैं। 6 लक्षण। तो ये 6 लक्षण गिण के मैं थोड़े सामने रखा तो थोड़ा जिहा अपना निर्णय करना है कि ये 6 लक्षण अंदर प्रगट होए ने या नहीं, या 5 होए ने, चलो 4 होए ने, या 3 लक्षण प्रगट होए होवन, 2 प्रगट होए होवन, 1 हो गए। तो जे 6 में 1 भी नहीं तो गुस्ताखी माफ असी गुरुद्वारे जरूर आमदे रहे हैं, गुरु के नेड़े नहीं जाते। गुरुद्वारे आना होर गल है, गुरु तक अपना, गुरु तक पहुंचना होर गल है। तो 6 लक्षण मेरे पातशाह ने दसे ने, पढ़ के श्लोक में थोड़े सामने रखा, फिर वजाहत करांगा। मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूरणे, ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरणे। दूसरा। तीसरा, दयालं सर्वत्र जिया पंच लोक विवर्जते। चौथा, भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहे। पंचवा, उपदेशन समित्र तत्र भगवंत भगत भावने। छेवा, परनिंदान स्रोत श्रवण आप त्याग सगल रेण के खट लखन पूरन पुरखे नानक नाम साध सोचने। साहब कहते ये 6 लक्षण होंगे ने पूरन पुरख विच, 6 लक्षण होंगे ने भगत विच। ते हुण किधरे होर बाहरलियां गल्लां करके भगत नूं, संत नूं, महात्मा नूं परखण की कोशिश ना करना, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने आप लिख दिते ने, खट लखन पूरन पुरखे नानक नाम साध सवजने। किसी कपड़ियां तो साधु की नहीं पहचान होती, माला तो नहीं होती, और लंबे चौड़े वेशभूषा तो नहीं होती। मैं फिर अर्थ कर रहा, धर्मी दिस पहना एक श्रृंगार है और कुछ नहीं है। धर्मी हो जाना एक साधना, एक मेहनत है, एक तपस्या है। तो 6 लक्षणों विचों पहला लक्षण मेरे पातशाह कहते ने, मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूरणे। नाम वास्तविक की है, इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या से किसी वक्त मैं फिर करांगा, पर वस्तु की पहचान मात्र वास्ते नाम सानू रखना पड़ता है।
परमात्मा दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ खूबियां भगतां के सामने आईयां, भगतां ने परमात्मा नूं नाम दिते ने। कृष्ण राम है, मधुसूदन है, अलख निरंजन है, करतार है, निरंकार है, वाहिगुरु है। इस तरह इस्लामी जगत विच नाम ने खुदा है, अल्लाह है। जैसी जैसी खूबियां वेखियां ने उन्हां खूबियां के आधार दे उत्ते परमात्मा नूं नाम दिता गया है। उंज परमात्मा का कोई नाम नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ कहते हैं, अनाम है, अठाम है। जाप साहब आप पढ़ते हो, पढ़े तो जो भी पढ़ता होगा ये पंक्तियां आउंदियां ने जाप साहब विच। अनाम है, अठाम है, तेरा कोई नाम नहीं। तू अनामी, तेनू नाम दिता जाता है, उंज तेरा कोई नाम नहीं। अठाम है, तेरा कोई थां नहीं। ये नहीं आख्या जा सकता तू फलानी थां से रहना, ऐसा कोई थां नहीं है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तर देश भी फरमान करते हैं, कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह नावे। भाई तेरा नाम की है? साहिब कहते मैनू नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैनू कोई बोल नहीं। कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मैं की बखान करा, मैनू पता ही नहीं तेरा नाम की है। अनामे अठामे, ये जाप साहब दे दोबारा आता है। अनामे अठामे, तेरा कोई नाम नहीं। पर पहचान मात्र वास्ते नाम देना सी। जैसी जैसी खासियत, जैसी जैसियां खूबियां परिपूर्ण परमात्मा दियां वेखियां गईयां, वैसे वैसे नाम दे दिते गए। तो जब महसूस होया भगतां नूं वो रमिया होया है, तो उन्हां दी रसना तो निकलिया राम। राम दे अखरी अर्थ ने रमिया होया। सहनसर नामा एक बाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। सहनसर नामा, सहनस कहने हजार ने, तेरे हजारां नाम, सहनसर नामा। ये बाणी गुरु अर्जन देव जी की है। ते उस बाणी विच मेरे पातशाह राम दे अर्थ करते हैं। श्री राम चंद जै रूप न रेखिया, बनवाली चक्र पाण दरस अनूपे। जिदा कोई रंग नहीं, जिदा कोई रूप नहीं, उन्होंने कहते हैं श्री राम। श्री राम चंद जै रूप न रेखिया, बनवाली चक्र पाण दरस अनूपे। कहते प्रहलाद राम राम जपदा सी, ते प्रहलाद दशरथ नंदन श्री राम जो राजा राम अयोध्या दे होए, उन्होंने तो सैकड़े साल पहले होया। कौन? प्रहलाद। राम जपदा सी, उहदी रचना ते राम हुंदा सी। राम दे अर्थ करदे ने गुरु अर्जन देव जी। श्री राम चंद जै रूप न रेखिया, जिदा कोई रंग नहीं, जिदा कोई रूप नहीं, जिहड़ा रमिया होया है, उन्होंने कहते हैं श्री राम। एक सफाती नाम है, तहल्लुस है परिपूर्ण परमात्मा का। तो सहनसर नामे विच बहुत सारे नाम ने, ते हर नाम की व्याख्या गुरु अर्जन देव जी आप करते हैं। और साहिबा ने अपनी एक अगम्मी पंक्ति दे साफ कह दिता है, बलहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। असी सदके जाने जितने तेरे नाम ने, ते जिस जिस नाम दे नाल जिसने तेनू याद किया है, असी हर नाम तो सदके जाते, असी हर नाम तो कुर्बान जाते हैं। बलहारे जाऊं जैसे तेरे नाम है, जितने भी तेरे नाम ने असी कुर्बान जाते हैं। कितने नाम ने? साहब कहने कोई कुछ जपदा पिया, कोई कुछ। गुरु नानक देव जी महाराज दियां पंक्तियां, कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई सेवे गुसाइया कोई अल्लाह। कोई गुसाई कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है। साहब कहते बलहारे जाऊं जैसे तेरे नाम। असी सदके जाते हैं जितने तेरे नाम ने, ते जिस जिस नाम दे विच जिसने रटन कीता है, दिलों गल बन गई है। क्योंकि उन्हें तो उसका कोई नाम है नहीं। पहचान मात्र वास्ते या उसकी कुछ खूबियां सामने रख के जिहड़ा भी नाम रखा गया उहदे नाल वो प्रगट होया। इस वास्ते शायद
फरमान करते हैं बलहारे जाओ जेते तेरे नाम। वास्तविक ऐसे नामां नूं कहंदे ने सफाती नाम, तखल्लुस, कोई खूबियां देखियां भगतां ने ते नाम रख छड़े। गुरु नानक ने एक खूबी देखी कि परमात्मा दे इह सिफत है, जिहड़ा उसके नेड़े आउंदा है उस बंदे का अंधेरा मिट जाता है, अंधकार। अंधकार विच बंदा भटकदा, जब कुछ दिखाई ना दे ते ठोकरां खावेगा। जिहड़ा रब दे नेड़े आवे, रब एक प्रकाश है, एक नूर है, एक चानन है, उहदा अंधेरा मिट जाता है। और ज्यों उस प्रकाश नूं वेखदा है ते बंदा बिस्माद हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। इस वास्ते साहिबां ने नाम रखा वाहिगुरू। हे ईश्वर तू आश्चर्य है, बिस्माद है। ये सारा निजाम पंज प्यारियां के हवाले किया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। तो खैर मुख्तसर रूप विच मैं अर्ज करा, जिहड़े 6 लक्षण ने उन्हां 6 लक्षणों के चों पहला लक्षण गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूरणे। उहदी रसना विच जिहड़ा रमिया होया परमात्मा है उहदा नाम होवेगा। ये पहला लक्षण है। रसना विच ये ना समझ भाई वाहिगुरू वाहिगुरू कोई कह देंदा, राम राम कोई कह देंदा, नहीं। वो ज्यों आखेगा राम, वो ज्यों आखेगा वाहिगुरू, आखदे उसनूं रस आवेगा, उंज नहीं कहेगा। वो कहंदे ही रस विच डुबेगा, उन्हों आखदे ही स्वाद आवेगा। बस ये उसका पहला लक्षण है। अंज साडी तरह वाहिगुरू नहीं कह देगा, वाहिगुरू कह दिता गल कुछ बनी नहीं, राम कह दिता गल कुछ बनी नहीं। वो जब वाहिगुरू आखेगा आखदे ही रस बनेगा। जिवें भोजन की बुरकी मूँह च पाईए तो स्वाद आता है, जबान तो ज्यों रब का नाम उच्चारण करेगा, उच्चारण करदे ही स्वाद आएगा, उच्चारण करदे ही रस नाल भर जाएगा। ये पहला लक्षण है उसका। मंत्रं राम राम नाम ध्यानं सर्वत्र पूरणे। जिस वक्त तो नाम का उच्चारण करेगा, शायद कहना पूर्ण रूप में ध्यान उहदे विच होवेगा। शब्द ते सुरत एक होवेगी, धुन ते ध्यान एक होवेगा। हुण ये है पहला लक्षण। दूजा केड़ा शायद कहते ज्ञानन सम दुख सुखन जुगत निर्मल निर्वैरणे। इस चक्कर च ना पैना कि भगतां दे कोल दुख नहीं आउंदे। पता नहीं मेरी विचार नाल तुसीं सहमत होवोगे कि नहीं, आम संसारियां नालों भगतां कोल दुख ज्यादा आउंदे ने, बहुत ज्यादा आउंदे। भाई दुखां की निवृत्ति हो जाती है, इस चक्कर विच भी कदी ना पैना। दुख रहिंदे ने, बड़े बड़े दुख रहिंदे ने। शायद इत्थे कहण दूजा लक्षण उसका यह हुंदा है कि उहदे वास्ते दुख ते सुख इक्को कुछ, दुख सुख एक समान। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और पहने जाके कंचन माठी माने। वो सुख दुख तो उच्चा होता है। उसनों एक गल की समझ पै जाती है कि कोई भी सुख कल्ला सुख नहीं है। हर सुख दुख नाल जुड़े हुआ है, हर जन्म मौत नाल जुड़ी हुई है, हर हासा रोने के नाल जुड़े हुआ है, हर तंदुरुस्ती बीमारी के नाल जुड़ी हुई है, हर इज्जत बेइज्जती के नाल जुड़ी हुई है, हर नफा नुकसान के नाल जुड़े हुआ है। इस तरह जैसे हर दिन रात के नाल जुड़े हुए। कल्ला कुछ भी नहीं, कल्ला सुख नहीं होता, सुख दुख के नाल जुड़े हुए है। कल्ली जिंदगी नहीं होती, जिंदगी मौत के नाल जुड़ी हुई है। कल्ले हासे नहीं होंदे, हासे रोणियां दे नाल जुड़े हुए हैं। कल्ली तंदुरुस्ती नहीं होती, तंदुरुस्ती बीमारियां दे नाल जुड़ी हुई है। कभी गौर मुताला करके देखना। एक उर्दू का शायर कहता है, फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। कहता जो खिड़खिड़ा के हंसता पिया है, उहदे हाथे के थल्ले ही रोना छुपिया पिया है। पंजाब देश अजे भी जिहड़ियां बुजुर्ग मातावां ने किधरे बच्चा बहुता हसे ना तो रोक दियां ने, बहुत ना हस नहीं तो रोन लगता है, क्योंकि हासे तो बाद रोना ही और की है। हर हासा रोने के नाल जुड़े हुए है, हर जन्म मौत नाल जुड़ी हुई है, हर इज्जत बेइज्जती के नाल जुड़ी हुई है। जिवें छत पानी होवे मकान की ते दो दीवारां बराबर करनियां पैंदियां ने, जिंदगी का मैल सुख दुख के उत्ते खड़ा है, खुशी के गम के उत्ते खड़ा है।
हासे ते रोने के उत्ते खड़ा है, जन्म ते मौत के उत्ते खड़ा है। और ऐसा नहीं जिस दिन साडा जन्म होया ना उसे दिन तो मौत है। ऐसा नहीं कि मौत एक दिन आऊंगी, गुरु ग्रंथ साहब ऐसा नहीं मनते, मौत रोज आऊंगी। छिन छिन औद बिहात है, टूटे घट जो पानी। असी रोज जींदे पया, रोज मरदे पया। जितनी मिथी हुई उम्र लैके आए रोज घटती पई है। जब रोज घटती पई है रोज मरदे पया, रोज जींदे भी पया, रोज मरदे भी पया। जो हम मोटे रूप में कहना होवे तो बंदा 2 दफा उंज भी मरता है। किसी जवान बंदे तो पूछो बई बड़ा बचपना किथे गया, कहना मर गया, हुण किथे बचपना। ते किसी बुढ़े को पूछना जवानी किथे गई, कहना मर गई, खत्म हो गई, हुण किथे जवानी। बचपना मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ेपा भी मरेगा, इन्हें रहना है। 2 दफा तो मर गया पहले, बचपना मर गया, जवानी मर गई, मोटे रूप में इंज दिखाई देता है। ते साहिबां दी बाणी कहदी नहीं बंदा रोज जीवदा रोज मरदा। ये गल वक्री है कि बंदे नूं जीवना दिखाई देता है, मरना दिखाई नहीं देता, वरना रोज मरदा। छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। जिस तरह जीवना दिखाई देता है, मरना नहीं दिखाई देता, इसे तरीके नाल खुशी दिखाई देती है, गम नहीं दिखाई देता। इज्जत दिखाई देती है, बेइज्जती नहीं दिखाई देती। नफे दिखाई देते, नुकसान नहीं दिखाई देता। सुख दिखाई देता है, दुख नहीं दिखाई देता, वरना जुड़े ने, कट्ठे ने। जिन्हों ये देखने की याद आ जाए, साहब कहते हैं उस बंदे के अंदर दूसरा लक्षण प्रगट हो गया। ते महाराज कहना पूर्ण पुरख जिहड़ा साधु है, गुरसिख गुरमुख है, उन्होंने इस गल का पता है ज्ञान सम दुख सुख, दुख सुख उसके वास्ते एक समान है। जैसा सुख वैसा दुख। उन्होंने ये भी पता है कि जितना सुख बढ़ेगा उतना ही दुख बढ़ेगा। एक होर भी कभी अंदाजा ला लेना, जितनी इज्जत बढ़ती है बेइज्जती उतनी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा सुख बढ़ता है दुख उतना ही ज्यादा होता है। जितना घट सुख है उतना दुख भी घट है। ये दोनों दीवारां बराबर उछलती हैं और कभी कल्ला सुख नहीं होता। सुख जितना बढ़ेगा दुख उतना ही बढ़ेगा। कभी गौर इस ढंग नाल मुताला करोगे तो गल सामने स्पष्ट हो गई, गल सामने खुलेगी। गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला भी वो बंदा ते झक मारदा है जिहड़ा रब कोल सिर्फ सुख मंगदा है, सिर्फ सुख। पंक्ति में पातशाह जी थोड़े सामने रखा, नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगे सुख। जिहड़ा दुख नूं एक पासे रख के ते सुख मंगे, शायद कहते झक पिया मारदा, इहनूं पता ही नहीं सुख दे नाल ते दुख है, तू सुख मंगदा पिया दुख भी नाल आवेगा। भगत कबीर कहते ने सुख मांगते दुख आगल आवे, सो सुख हमू न मांगे आवे। हे परिपूर्ण परमात्मा सुख मंगीए ते जितना वड्डा सुख मंगीए उतना ही वड्डा दुख नाल आ जाता। असीं मंगदे ही नहीं, गल खत्म। भगत कबीर के अंदर मंगदे ही नहीं। सुख मांगत दुख आगल आवे। हुण जितने धार्मिक मंदिर ने, कोई प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अरदास कर रहा है, जोदड़ी कर रहा है, आखिर उहदे की है, हे प्रभु तू सुख दे, इन्नी गल है ना, तू सुख दे। ते गुरु नानक का फैसला मैं थोड़े सामने रखा, नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगे सुख। निजी ख्याल मेरा कोई भी नहीं होगा, जो कुछ थोड़े सामने रखांगा गुरबाणी तस्दीक कर देगी। नानक बोलन झखना, ओ बोलना झक मारना है, केड़ा दुख छड़ मंगे सुख। दुख नूं एक पासे रख के सुख मंगा। सुख दुख दोवें कपड़े पहरे जाए मनुख। शायद कहने के दोवें कपड़े ने बार बार बदलने पैंदे, कभी सुख कभी दुख, ये बदलने पैंदे। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज पूर्ण पुरख की पहचान दसते हैं कि वह सुख दुख तो उच्चा होता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर बह नहीं जाके कंचन माची माने। सुख दुख तो उच्चा है, जैसा सुख वैसा ही दुख, जैसा दुख वैसा ही सुख। ਉਹਦੇ वास्ते दोवें ही बराबर ने, कोई फर्क नहीं। दो तरह के भगत हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी तुसीं भगतां दी पढ़ो ना, कुछ भगत ऐसे ने जो कहते हैं हे प्रभु
तेरी तरफों मिले होया सुख सानू प्रवान है, पर तेरी तरफों आया होया दुख भी सानू कबूल है, वो भी असी कबूल करते हैं, वो भी असी प्रवान करते हैं। भगत नामदेव जी महाराज के शब्द, जे राज दें तां कमन वडाई, जे भीख मंगाए तां क्या घट जाए। जे तू सानू सिंघासन ते बिठा देवे तो साडा वधना की है, जे तू दर दर दा भिखारी बना देवे तो साडा घटना की है। ये तो शरीर दे नाल चलदा है, जिंदगी दे नाल चलदा है, सानू कबूल है, सानू परवान है। इस वास्ते कहते भगतां नूं दुखी करना बड़ी औखी गल है। क्यों? दुख सुख तो उच्चे है, उन्होंने परेशान नहीं किया जा सकता। गुरु रामदास जी महाराज कहते कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है यार। हुण लोकी सानू भला भला आखन, उहदे नाल कोई मतलब नहीं। लोकी सानू बुरा बुरा आखन, गुरु रामदास जी कहते कोई मतलब नहीं, साडा कोई मतलब नहीं। असीं इन्हां दी गल तो बहुत उच्चे हैं। ते मैं कई दफा हैरान होना, हुण चार बंदे भला भला अगर ना आखन ते तू औखा क्यों हो रहे? क्योंकि लोगों को तेनों सर्टिफिकेट चाहिए, अगले कहन तां ही तू भला है, कोई भला नहीं। दरअसल मनुख के कोल जिहड़ियां भलाइयां ने ना, वो भी अखौती है। चार बंदे कहने बड़ा ही भला है, बहुत भला है, बंदा भुल जाता है। ते चार बंदे कहने लग पे भैड़ा है, ये भैड़ा है, ये दुखी हो जाता है। तो तू दुखी क्यों होना है? इसका मतलब तेरी जिंदगी दूजियां दे हथ च है। दूजा जो कुछ भी कहे तो तू परेशान हो जाएगा, दूजा जो कुछ भी कहे तो तू भुल पाएगा। फिर तेरा अपना आप से तेरे को ना होया, दूजियां दे हवाले। कभी बहुत मुताला करना, असी दूजियां दे हवाले। लोकी मिलते ने, कहते ने फलाने ने सानू बड़ी इज्जत दी, फलाने ने सानू बड़ा सन्मान दिता, फलाने ने सानू बड़ा सुख दिता। है बंदा अपना तेरे को कख कोई नहीं। जो कुछ भी दिता गया तो बहुत बड़ा दिखा रही है, सैसों बड़ा और केड़ा मंगता होना है। कोई धन मंगता है, कोई अन्न मंगता है, तू इज्जत पे मंगता है, सुख पे मंगता है, प्रतिष्ठा पे मंगता है, सन्मान पे मंगता है। उन तेरे को कख कोई नहीं। दूजा कोई कहे कि तेरे को इज्जत है, सन्मान है, प्रतिष्ठा है, और कुछ नहीं। फिर ये भी कहता है भी दूजे ने साडी बड़ी बिरादरी की थी। कौन दसे? जिहड़ा दूजा सन्मान देंदा अपमान भी देंदा है, जो सुख देंदा वो दुख भी देंदा है। ये संसार में ऐसा चलता है। इस वास्ते गुरु रामदास जी महाराज कहते कोई भला भला आखे, साडा कोई मतलब नहीं। 5-10 बंदे कहने लग पे ने ते बड़ा गुरमुख है, बड़ा दानी है, बड़ा ज्ञानी है, बंदा भुल जाता है। ते 5-10 कहने लग पे ने ते बहुत भैड़ा है, पौड़ियों भी खोता है, बंदा औखा हो जाता है, बंदा बेजार हो जाता है। लेकिन गुरु रामदास जी कहते सारा जगत भला भला आखे, असी उन्हां दे कहण करके भले नहीं हाँ। ते सारा जगत बुरा बुरा आखे, कोई मतलब ही नहीं। कहण इस तो उच्चे एक वृत्ति बन जाती है, एक मन की अवस्था बन जाती है। वरना आम लोग करीबन करीबन उस ही पद्धर से रहते हैं। इस वास्ते दुखी भी हो जाते हैं, भुल भी जाते हैं। मैनू इस तरह के अनेका मनुष्य मिले ने, कहते असीं गुरुद्वारे इस वास्ते नहीं जाते, फलाने ने एक गल कह दी सी, सानू चुभ गई है, हुण नहीं जाते, कोई मतलब नहीं। तो मैं उन्होंने कहना हुन्ना, कोई फलाना ऐसी वैसी गल कर छड़े, तू अपना घर छड़ देगा, अपनी पत्नी छड़ देगा, अपने बच्चों को छड़ देगा, तू अपना परिवार छड़ देगा। कोई ऐसी वैसी गल कर छड़े, तू अपना घर नहीं छड़ता। किसी ने ऐसी वैसी गल कर दी है, तू गुरु का घर छड़ देता है। दरअसल तू अंदरों छड़िया हुआ ही थी, तेन बहाना चाहिए से मिल गया, गल खत्म। बहाना चाहिए से मिल गया, वरना कोई ऐसी वैसी गल करे तू अपना घर छड़ना। तू ये थोड़ी कहना फलाने ने अज एक गल कह दी हूँ मैं अपने घर नहीं जाना, नहीं घर से तू जाना है, भावें 100 तेन ताने मारे। पर एक निक्की जी गल हो जाए, तू कह देना हुण मैं नहीं जाना, फलाने ने गल कह दी थी। वो पुरखा तू ते अंदरों छड़िया होया, गुरु को बहाना एक चाहिए, कईयां नूं बहाने चाहिए ने छड्डण दे, बस टुट ही हो गए, निक्के जिहे बहाने नाल टुट गए। गुरु रामदास जी महाराज कहते सारा जगत भावें भला भला आके ते सारा जगत भावें बुरा बुरा आके, कोई मतलब नहीं। असी ते अपने आप को गुरु अमरदास जी के चरणों को कुर्बान कर दिता, निछावर कर दिता। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डार। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज का फैसला कि दूसरा लक्षण जिहड़ा पूर्ण पुरख दा है वो ये कि ज्ञानन सम दुख सुखन जुगत निर्मल निर्वैर।
उन्होंने वास्ते दुख सुख एक समान है, इको कुछ। जैसा दुख वैसा सुख। और इस चक्कर च ना पैना कि दुख भगतां ते आउंदे नहीं, जिन्ने दुख भगतां ते आए ने आम संसारियां ते नहीं आए। तुसीं हुण लंबी चौड़ी अवतारां दी कथा पढ़ो। मैं देखना साडे देश दे पुराने अवतारां दे 94 है ते 14 साल का बनवास है। फिर द्वापर युग दे होए श्री कृष्ण, उन्हां दा जन्म होया जेल दे, शायद आपनूं पता होवे। कृष्ण जी का जन्म होया जेल दे, माता पिता जेल दे सन, काफी समय तो बंद सन, कंस ने बंद करके रखे सन। आखिर जन्म भी श्री कृष्ण का जेल दे होया, जेल की तंग तारीख कोठड़ी दे। दूजे पासे मैं देखना गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ज्योति जोत समाये ने औरंगजेब की जेल दे कैद दे। महापुरुषों का जन्म है जेल दे, महापुरुषों का अंत है जेल दे, हथकड़ियां दे, पिंजरे दे। भगत कबीर नूं सारी जिंदगी बनारस के वासियों ने चैन नाल नहीं बैठण दिता। कभी तुसीं इतिहास पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। कोई चोरी के इल्जाम विच पकड़वा रहा है, कोई उसके घर में अग ला रहा है, कोई तरह तरह दी तोहमतां ला रहा है, चारों पासे परेशानियां। पर कबीर ने अपने मन की हालत ऐसी बना ली थी, कोई भरा कहो भावें बुरा कहो, हम तो नदियो है। एक दफा घर में किसी ने अग लाई ते कबीर बैठे सन गंगा के तट ते, नाम की धुन विच नहीं, अगम्मी रस्ते। पुत्र भजिया होया आया ते कहने लगा बापू घर नूं ते अग लग गई। कबीर कहने राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहो समाए। पुत्र का नाम सी कमाल। भी है कमाल गल सुन, जिस मस्ती च मैं बैठा हूं मेरा कोई तन भी साड़ ले तां भी परवाह नहीं, घर जल गया कोई गल। एक हालत बन जाती, दुख सुख एक समान। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और बह नहीं जाके, कंचन माटी माने। वरना दुख किससे नहीं आता, हर एक दिन आता है। इन्नी मैं अर्ज कर रही। एक छंद मैं थोड़े सामने रखा पंडित गुलाब सिंह जी महाराज का। निर्मले महात्मा होए ने ते उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे सन, गुरु घर के एक महान आलम। तो संस्कृत ते ब्रज भाषा के महान पंडित होने करके इन्होंने दो ही भाषावां दे उन्होंने ग्रंथ लिखे। वो कहते ने जै नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माई। जिस दा नाम लेंदे ही बंदे नूं सुख मिलता है। ते पंडित गुलाब सिंह जी कहते मैं तो देखता पिया 14 साल वास्ते बन बंद ढके पिया कहता, जै नाम उचारत दुख मिटे, वो राम गए पद स्यों बन माई। मथुरा तज कान बनी अपदा, मुचकंद हरी दिन की गिरमाई। कृष्ण जी नूं मथुरा छड्डनी पई। कंस दा सौरा जरासिंध फौज लेके चढ़ आया ते समुची फौज का मुकाबला करने की समर्था श्री कृष्ण को नहीं सी, न इतनी सेना न इतनी ताकत। आखिर मथुरा छड़ के नसना पिया ते पिछे जरासंध की सेना। प्रार्थना करते आ रहे हैं कृष्ण, हे प्रभु जिवें तेरी मर्जी। रस्ते विच पहाड़ की गुफा विच बैठे सन मुचकंद नाम के ऋषि, काफी समय दे बैठे सन समाधि दे। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ छिप गए कृष्ण, ਤਾਂ बचे। सेना लंघ गई जरासंध दी। उस महात्मा के पीछे छुप के श्री कृष्ण ने अपनी जान बचाई। तो पंडित गुलाब सिंह जी महाराज कहते मथुरा का जफान बनी अपदा, मुचकंद हरी तिन की गिरमाई। बलबीर पिता रघुबीर पिता, दुख लोक समान लहे भव माई। कहो रे मन कौन सुखी जग में, तन धार के जो दुख पावत नाई। जिन्हों मनुखा तन मिले ते दुखी ना होया होवे। पंडित गुलाब सिंह जी कहने मैनू दसो कौन है, ऐसा कौन है। वो कहते थे कि मैं रघुवीर का पिता बलवीर का पिता दुखी वेखदा पिया, इत्थे ते मैं कृष्ण नूं परेशान वेखदा पिया ते राम नूं बेजार वेखदा पिया। रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। तन भाव के जो दुख पावत नाई। मनुखा तन मिलिया होवे ते दुखी ना होया होवे। पंडित गुलाब सिंह जी कहते मैनू दसो ऐसा कौन है। दुख ते आउंदे
ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪਏ ਤੇ ਠੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਲੱਛਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਯਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜਮਾ ਕਰਨੇ ਸੁਖਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਡੋਲਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲੱਛਣ ਦਿਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆ ਪੰਜ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਉਸਦਾ ਤੀਸਰਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਲੱਛਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਅਲਿਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਚੌਥਾ ਲੱਛਣ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਭਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਖੁਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ ਇਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ, तो दुखी बंदा ज्यादा खाता है। अंदर खला है, अंदर खालीपन है, ते आखिर उसनूं भरना है, किस तरह भरे? खुराक नाल भरदा है, भोजन नाल भरदा है। बंदा बहुत प्रसन्नता विच होवे, बड़े खेड़े विच होवे, बड़ी खुशी विच होवे, कहंदा खुराक घट जाती है, खाना घट जाता है। एक उदाहरण देना, अक्सर हिंदुस्तान विच देखण नूं मिलदा है कि एक लोटे बच्चे की शादी होवे ते घर विच तरह तरह के मेहमान होण ते मेहमान तरह तरह के पदार्थ छक रहे हैं ते हुण उस मां नूं कोई आखे तूं भी छक, कहंदी मैनूं भुख नहीं लगी हुई, इधर भजदी पई है, उधर भजदी पई है, मैनूं भुख नहीं। बई क्यों नहीं भुख? किन्नी खुशी नाल भर गई है, भुख नूं भुल गई है, भुख नहीं, खुशी नाल भर गई है। ते खुशी ताकत देती है, खुशी ताजगी देती है। वक्ती तौर पे एक जिहड़ी खुशी है उसने भुख नूं घटा दिता है ते जिसनूं नाम की खुशी मिली होवे उत्थे भोजन आपे घट जाता है। घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परिवार 15-15 दिन गुरु नानक ने कुछ नहीं छकिया ते मरदाना अगर उत्थे मंगदा है तो उसका कसूर नहीं है। वो दूजे चौथे दिन कह दिंदा सी बाबा हुण ते भोजन का इंतजाम कर, हुण ते कुछ गल बना। 4 दिन लंघ गए ने, 5 दिन लंघ गए ने, हुण ते भोजन का उपराला होवे। या फिर जिस तरह की मस्ती बाबा तेरे कोल है मैनूं दे, वो खुशी मैनूं दे, उस तरह की मस्ती मेरे कोल होवे। इत्थे बंगाल दे एक माता होई है, थोड़ा अरसा होया गुजरी है, वो 3 महीना समाधि विच रही है, अंदर बड़ी खुशी विच रही ते 3 महीनों तो बाद उसका वजन तोलिया गया क्योंकि 3 महीने उसने खाधा नहीं, कुछ भी नहीं खाधा, वजन घटिया नहीं, कोई कमजोरी नहीं आई। उसों फिर अंदाजा लाना पैंदा है कि लंबियां समाधियां दे जिहड़े महापुरुष होंदे सन ये गल्लां सही ने
कि ताकत उसी तरीके नाल बनी हुई है, शरीर का वजन नहीं घटिया, कमजोरी भी नहीं हुई। शायद कहते हैं कि चौथा लक्षण जो उसका है, भोजन होवेगा गोपाल का कीर्तन, परमात्मा का नाम जपेगा, उसों उसनों ताजगी मिल जाएगी, उसों ही उसनों खुशी मिल जाएगी। भोजन वो नाम मात्र लवेगा, वास्तविक उसका जड़ा भोजन है वो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। भोजनम गोपाल कीर्तनम अलिप माया जल कमल रहेंगे। शायद कहना उसका जड़ा भोजन होगा वो गोपाल का कीर्तन होगा, प्रभु की कीर्ति होगी। इस खुराक तो बिना वो रह नहीं सकेगा। ये चौथा लक्षण। पंजवा शायद कहने पर निंदान स्रोत सरवण आप त्याग सगल रेण के। जिथे पराई निंदा करता नहीं उथे पराई निंदा सुनता भी है, कतई नहीं सुनता। निंदा का मतलब है गल घटा के बयान करनी, ते उस्तत का मतलब है गल वधा के बयान करनी। ते दोहां तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने सानू रोके, उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा। जन नानक एव खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। भाई ये काम बड़ा औखा है, केड़ा उस्तत से निंदा नू त्यागना। उस्तत की गल वधा के बयान कर देना है कंडा ते कई जाना फुल है, फुल है अंधेरा ते आखी जाना रोशनी है, रोशनी है मनमुख ते कई जाना गुरमुख है, गुरमुख है। ये उस्तत है। ते निंदा की है फुल नू कंडा कही जाना, दिन नू रात आखी जाना, भगत नू दुष्ट आखी जाना, कि निंदा हो जाती है। गल घटा के बयान करनी निंदा है, गल वधा के बयान करनी उस्तत है। ये दोवें झूठ ने मन मैला होता है। उस्तत नाल भी मन मैला होता है, निंदा नाल भी होता है। ये दोवें बंदे नू ढहदी कला च ले जाते हैं, उस्तत ते निंदा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज रोकते पुरखा ना तू गल वधा के बयान कर, ना तू गल घटा के बयान कर। ते मनोविज्ञानी अज ऐसा कह रहे हैं कि समुची दुनिया में या तो गल वधा के बयान की जाती है या गल घटा के बयान की जाती है। गल जितनी है उतनी नहीं आखी जाती। कंडे नू कंडा कह देना, फुल नू फुल कह देना, ये सच है। पर बंदा सच अधूरा बोलता है। कई दफा फुल नू फुल के कह देता है, हुण इनू आखो तू कंडे नू कंडा कर, कहता नहीं, कंडे नू कंडा आखे तो चुभेगा, सानू परेशान करेगा, सानू तकलीफ देगा। तो बंदा सच अद्धा ही बोलता है। शरीफ नू शरीफ कह देता है, बदमाश नू बदमाश आखण की हिम्मत नहीं है। गुरमुख नू ते गुरमुख कह देता है, दुष्ट नू दुष्ट आखण की हिम्मत नहीं है। अधूरा सच बोलता है। ते अधूरा जिहड़ा सच बोलता है वो झूठ ही होता है। सच होता है या तो पूर्ण होता है, मुकम्मल होता है, अधूरा नहीं होता। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का लिखित जफरनामा मैं एक दिन पढ़ रहा था। जफरनामे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कुछ औरंगजेब दीयां खूबियां भी लिखियां, ओदियां सिफतां, ओदियां खूबियां। महापुरुष की यह पहचान है कि वह ना निंदा करेगा ना उस्तत करेगा, गल जितनी है उतनी करनी। साहब कहते ने, ऐ औरंगजेब, एक ते परिपूर्ण परमात्मा ने तेनों खूबसूरत बनाया, दूसरा तू निशान जी है, तेरा निशाना खता नहीं जाता, तीसरा तू नीति का बड़ा पंडित है, राजनीतिक है, बहुत उगा राजनीतिक है, ते चौथा तू रोजे भी रखना है, नमाज भी पढ़ना, हाथ में तस्बीह भी रखना है, उठदा तू अलल सुबाह है, अमृत वेले उठना है, ज़कात भी देना, दान भी करना है, फिर हाथ नाल टोपियां बना के कुरान शरीफ लिख के वो बाजार बिकदी है, उस दे नाल तू रिज़्क खाना, रोटी खाना है, खजाने के पैसे की तू रोटी भी नहीं खाता। इतना वड्डा तू परहेजगार है, ये तेरियां खूबियां ने, ये ते मैं मनदा, पर तू फकीर नहीं है, खुदा शनास नहीं है, महा झूठा से भय भी है। तो रामन्ना दानम के यज्ञा शनास बरामद जतो कार हाजल खराश। मैं तेनों खुदा शनास नहीं मनता, तू आके मैं खुदा नू जानन वाला कतई नहीं, तू दुष्ट है, कठोर है, तू ते अपने भरावां नू कतल कर छड़िया, तू अपने प्यो नू कैद कर छड़िया। औरंगजेब ने प्यो नू भी कैद कर छड़िया सी, और जिस वक्त कैद किया है, दरवाजा बंद करके ताला मार के चाबी अपने कोल रख ली,
संतरी नूं नहीं दिती, सिपाही नूं नहीं दिती। और हुक्म कर दिता जिस वक्त 2 टाइम रोटी जाएगी मेरे सामने जावे, मैं दरवाजा खोलांगा। आप शक सी मता कोई कट देवे, मता कोई भजा देवे मेरे प्यो ते मेरा प्यो फिर कोई लाओ लश्कर इकट्ठा करके लियावे ते मेरे को राजपाट खोल लवे। इस वास्ते चाबी अपने कोल रखता सी। गर्मियां दे दिन सन, आगरे दे किले दे कैद सी शाहजहां। जेल दे दरवाजे दीयां सलाखां बड़ियां बारीक सन। शाहजहां नूं प्यास लगी ते सिपाही नूं कहण लगा पानी चाहिए। गर्मियां दे दिन सन, बड़ी तृखा लगी, पानी चाहिए। सिपाही कहने लगा भाई जहां बना दरवाजे विचों तो मैं पानी का गिलास दे नहीं सकता, बहुत छोटे सुराख ते चाबी औरंगजेब को है। शाहजहां कहने लगा औरंगजेब मेरा बच्चा है, मेरा लड़का है, जा तू कह तेरे बापू नूं तेरे अब्बा नूं प्यास लगी, वो आप आ जाएगा, पानी पिला जाएगा। सिपाही जो पहुंचे औरंगजेब के कोल ते कह दिता शाहजहां नूं प्यास लगी है, त्रिखा लगी है, लिहाजा दरवाजा खोलना है। औरंगजेब कहने लगे नहीं, रात के वक्त जो रोटी जाएगी उदों पानी चला जाएगा, हुण मैं नहीं जाना, हुण दरवाजा नहीं खोलना। सिपाही वापस आ गया ते कहंदा शाहजहां जहां बना रात को जिस वक्त रोटी आवेगी पानी भी आ जाएगा, हुण नहीं मिल सकता। औरंगजेब कहना हुण दरवाजा नहीं खुलता। रो पिया उठे शाहजहां ज़ारो ज़ार, प्यास उसनूं बड़ी लगी सी। दिल नूं इतनी चोट लगी, जबान चों कुछ फिकरे निकले ने शायरी के रूप विच ते हिंदुस्तान विच आलमां दी दुनिया विच शाहजहां दे ये गीत बड़े मशहूर हैं। आलमा की दुनिया में, सियाणियां की दुनिया तुसी ध्यान नाल सरवण करना। शाहजहां की जबान चो ये बोल निकले, बाबाए मन बहादुर मन दी रोज लख सवाए बूदम, इम रोज है मोहताज है यक्का सयाम। शाहजहां कहता है ऐ मेरे बच्चे, ऐ होनहार बच्चे, एक दिन मैं लखां असवारां दा मालिक सी। बाबाए मन बहादुर मन दी रोज लख सवार बूदम, एक दिन मैं हजारां असवारां दा मालिक सी। इम रोज है मोहताज है यकता सयाम, अज मैं मोहताज हाँ एक गिलास पानी वास्ते नहीं है। दरी दुनिया मगरूर ना बायद बूद, इस झूठी दुनिया का इस ढंग नाल मान नहीं करना चाहिए। मैनू ही वेख, मैं कल हिंदुस्तान के तख्त का वारिस, अज पानी के घुट वास्ते तरसदा है। मैनू वेख, मैथों शिक्षा है। अगे जिहड़ी गल कही है शाहजहां ने बड़ी कीमती कह दी। वो कहता आखरी हिंदुआ हर बाप। हुण कोई मुस्लिम मुगल शहनशाह हिंदुआ के बारे ये गल आके बड़ी कीमती है। कहता आखरी हिंदुआ हर बाब के मुर्दारा में दिहंद दायम आब, शाबाश है हिंदुआ से। आफरीन है हिंदुआ से कि वह मर भी जाए तो पानी दे दे, मां मर भी जाए तो पानी दे दे, पितरां नूं पानी दे दे, प्यो मर गया दादा मर गया पानी पै दे। आफरी हिंदुआ हर बाब के मुर्दारा में दिहंद दायम आब, ऐ पितर तू अजब मुसलमानी, जिंदा राह में जानम व आबन रसानी। ऐ मेरे बच्चे तू अजीब मुसलमान है, क्यों तेरा पानी दे घुट वास्ते तरसदा पिया जिंदा ते तू पानी नहीं देता। शाबाश है हिंदुआ ते मरे हुए प्यो नूं पानी दे जांदे ने, मरे हुए दादे नूं पानी दे जांदे ने, तू जीवदे नूं नहीं देंदा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं ऐ औरंगजेब ये तो ठीक है, तू खूबसूरत है, निशानची है, राजनीतिक है, अमृत वेले उठता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, तस्बीह फेरता है, पर सब कुछ करदे होया भी तू दुष्ट है। तो राम मन नादानम के यत्ना शनास बरामद तो कार हाजिर खराज। तो खुदा शनास नहीं है, तो खुदा नूं नहीं समझिया। जे किधरे खुदा नूं समझिया होंदा ते पानी दे घुट वास्ते प्यासा तू प्यो नूं नहीं मारना सी। तू किथे जाने, तेरा हिरदा इतना सख्त, तू इतना कठोर, तू इतना जालिम। हुण खूबियां भी बयान कर दित्तियां गुरु गोबिंद सिंह जी ने। इत्थे महापुरुष की पहचान है।
वरना हिरदे च वैर होवे ते बंदा खूबियां का जिक्र नहीं करता। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी खूबियां का जिक्र करते हैं। तू बहुत अच्छा निशान जी है, रब ने तेनू बड़ा खूबसूरत बनाया है, तू अमृत वेले उठता है, तू तस्बीह फेरना है, तू ज़कात देना है, तू रोजे रखना है, तू नमाज पढ़ना है, इतने तक तो मैं मनदा, पर तू खुदा शनास नहीं है, तू रब नू नहीं जाने, तू परमात्मा नू नहीं जाने, तू कठोर हिरदे दा मालिक है, तू दुष्ट है, तू फरेबी है। ते अगां चल के मेरे पातशाह कहना अगर सद कुरान बाहुरी कसम मरा एतबार न यक जर्रा दम, जे तू हजारां भी कसमां कुरान दियां मेरे अगों खावे, मैं एक कसम से भी भरोसा करने वाला नहीं। मैं तेनू जानदा तू कितना झूठा है, मैं तेनू जानदा तू कितना फरेबी है, मैं तेनू जानदा तू कितना कठोर है। हुण ये निंदा नहीं है, ये उस्तत भी नहीं, सच है। कंडे नू कंडा कह देना, फुल नू फुल कह देना, ये तो हो जाती है सच। गल बढ़ा के बयान करनी ये हो जाती है उस्तत, गल घटा के बयान करनी ये हो जाती है निंदा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पंजवां लक्षण जिहड़ा महापुरुष दा है, ना वो निंदा दे चाहुंदा है, ना उस्तत दे चाहुंदा है, ना निंदा करदा है, ना निंदा सुनदा है, गल खत्म। ना उन्होंने सुनने का शौक ते ना उन्होंने करने का शौक। कहते निंदा दे रस बनता है, बंदा जिस वक्त निंदा करता है किसी की रस है, क्योंकि अगला घटा के जो बयान कर रहे हैं, कम से कम अगला मेरे नालों तो घटिया है ना, तो रस बनता है, अहंकार में रस मिलता है, तृप्ति मिलती है। हुण बंदा उस्तत भी करना चाहता है, बंदा निंदा भी करना चाहता है, बंदा उस्तत भी सुनना चाहता है, बंदा निंदा भी सुनना चाहता है। शर्त इतनी है कि उस्तत अपनी होवे ते निंदा दूजे की होवे, फिर बड़ा रस बनता है। पर हुण निंदा अपनी होवे ते उस्तत दूजे की होवे, फिर बड़ा दुख बनता है, फिर बड़ी बेचैनी, फिर बड़ी परेशानी। कबीर जैसा संत कहता है मैनू निंदा सुनने का शौक है, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा मैं तारी। ऐ निंद को जितनी रज के करनी है निंदा करो, क्यों कि निंदा ते निंदक ते मेरे मां बाप की तरह ने, जिवें मां बाप मेरी पालना करते रहे इस तरह निंदक मैनू सावधान रखते हैं, सुचेत रखते हैं, क्योंकि जिहड़ी जिहड़ी गल्लां दी निंदा करते हैं मैं सुचेत हो जाता, सावधान हो जाता। इस वास्ते निंदा बाप निंदा महतारी वो ते मेरे मां बाप की तरह है। इधर काजियावाद गुजरात के इलाके में एक संत होया दयाराम करके, वो कहता मैं मां बाप नालों भी निंदक नूं ज्यादा सन्मान देना, ज्यादा। भाई क्यों? मानो मात पिता हो गए, निंदक को अति नेहो, मोह बोध होए मलमूत्र कर, ये रत ना लख ले। मां बाप ने मेरा मलमूत्र साफ किया सी हत्थां नाल, ते निंदक साफ करदा जबान नाल। ये ते मां नालों भी ज्यादा पूज है, ये ते प्यो नालों भी ज्यादा पूज है। ईरान में एक बड़े प्रसिद्ध संत होए ने शेख सादी साहब, वो कहते ने आज सोहबत दोस्त रंजम बस माफी कर रहे हैं। कहता मैं दोस्तों तो बड़ा दुखी हाँ, दोस्तों तो मित्रों तो लोकी मित्र लोड़ते हैं, लोकी दोस्तों को लभते हैं। ये कहता मैं दोस्तों तो औखा, मैं दोस्त नहीं चाहिए, मित्र नहीं चाहिए। भाई क्यों? आज सोहबत दोस्त रंजम के इखलाक के बदम हुसन नुमाएगा। कहता जेडे मेरे दोस्त ने ना, ते मेरी बद इखलाकी नूं भी इखलाक कहते हैं, मेरे औगुणा नूं गुण कहते हैं, मेरिया गलतियां नूं महान कहते हैं। है बम हुनरो कमाल बीनत, हारम गुल यासमीन उमायत। जेडे मेरे कंडे ने उन्होंने फुल आखी जाते, जेडे मेरे पाप ने उन्होंने पुन आखी जाते हैं, जिहड़ियां मेरिया बद इखलाकियां ने उन्होंने सदाचार आखी जाते हैं। इन्हां दोस्तां तो मैं बड़ा औखा, इन्हां मित्रां तो मैं बहुत औखा। ते अगे चल के पता की कहता है, को दुश्मन शौक चशम बेबाक, ऐबे मरा बमन नुमायत। वो बेबाक दुश्मन किथे है जिहड़ा मेरे मुंह दे उत्ते मेरियां कमजोरियां दा जिक्र करे, मेरियां खामियां दा जिक्र करे। मैनूं निंदक चाहिदा है जिहड़ा मेरियां खामियां दा जिक्र करे। को दुश्मन शौक चशम बेबाक, लोकी मित्रां नूं लभदे ने, शेख सादी कहंदा मैं दुश्मनां नूं लभदा फिरदा, चाहिदा मैनूं दुश्मन। को दुश्मन शौक चशम बेबाक, ऐबे मरा बमन नुमायत। वो बेबाक दुश्मन किथे है जिहड़ा मेरे मुंह दे उत्ते मेरी निंदा करे, मेरी कमजोरियां का जिक्र करे। कम से कम मैनूं पता तो चले मेरी की कमजोरियां, मेरे की भुलां ने। यकीन जानो मुल्क निंदा सुनना भी नहीं चाहता,
अपनियां कमजोरियां के बारे कुछ नहीं सुनना चाहता, जानना ही नहीं चाहता, औखा हो जाता है। अपनी निंदा होवे औखा होता है, दूजे की निंदा होवे खुश होता है। अपनी उस्तत होवे बड़ा खुश होता है, दूजे की उस्तत होवे बड़ा औखा होता है। ये आम संसारी बंदे की पहचान है। भगत जिहड़ा है अपनी उस्तत सुनता नहीं, दूजे की निंदा करता नहीं, गल करता नहीं, ये उसकी मानसिक अवस्था बन जाती है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पंजवां उसका लक्षण है पर निंदा में स्रोत सरवणन आग त्याग सगल रेण के। छेवां लक्षण उसका की है? छेवां लक्षण सैकन उपदेश संग सम्मित्र सत्रे भगवंत भगत भावनी। ਉਹਦਾ उपदेश मित्रां ते शत्रुआं वास्ते एक समान है। ਉਹਦੀ दृष्टि कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, सारे एक समान। क्योंकि जिहदे शत्रु ने फिर ਉਹਦੇ कुछ मित्र ने, जिहदे कुछ मित्र ने ਉਹਦੇ कुछ शत्रु ने, ਉਹਦੀ दृष्टि समान, सारे ही अपने। सबको मीत हम आपन हीना, हम सब ना के साजन। सबको मीत ये नहीं, ये अपने ये पराए, ये मित्र ने, ये दुश्मन ने। इस तरह के वितकरे विच वो नहीं रहता। साहिब कहते छेवां लक्षण उसका यह है कि सारियां दे वास्ते उसदे कोल बिरती जिहड़ी है समान है, ते ਉਹਦੇ कोल जिहड़ा उपदेश है वो सारियां वास्ते बिल्कुल साझा। ये छे ਉਹਦੇ लक्षण ने। खट लक्षण पूरन पुरख है, नानक नाम साध सवजन है। साहिब कहते ये छे लक्षण जे किसी के अंदर होवन वो गुरमुख है, वो साधु है, वो संत है। तो संत एक मानसिक अवस्था का नाम है। सिखी सिखिया गुरु विचार, सिख एक गुरु की विचार का नाम अंदर वसी है कि नहीं, एक मन की हालत का नाम है। जो गुरबाणी अंदर वसी उसके अंदर 6 लक्षण प्रगट होंगे। पहला तो यह कि शब्द सुरत की वो साधना करेगा, जबान के उत्ते परमात्मा का नाम होगा, वो ध्यान होगा। दूसरा उसके वास्ते दुख सुख एक समान, दुख भी आएगा ता भी वावा, सुख भी आया ता भी वावा। तेरा किया मीठा लागे नाम पदार्थ नानक नाम। जो कुछ भी है ठीक है, प्रसन्न है, दुख सुख एक समान। तीसरी दृष्टि उसकी यह कि उसकी दया सारियां वास्ते रहेगी। ते चौथा उसका है कि उसकी खुराक गोपाल का कीर्तन बन जाएगी। ते पंजवां उसका यह लक्षण है कि निंदा वो करेगा नहीं सुनेगा। ते छेवीं गल है उसकी बिरती समान होगी, मित्र शत्र एक समान। ਉਹਦਾ उपदेश सारियां वास्ते साझा होगा। ये नहीं कि अपने बंदियां नूं फतेह बुला लेनी, दूजियां नाल वितकरा, अपने नाल प्यार पाई जाना, दूजियां नूं कहना नहीं ते ओपरे ने, ये ते होर ने, ये ते साडे अपने बंदे ने। इस तरह के वितकरियां विचों नहीं जीवेगा। खट लखण पूरन पुरखे नानक नाम साध सवजने। साहिब कहने 6 लक्षण ने पूरन पुरख दे, मुकम्मल इंसान दे, साधु दे, संत दे। और ऐसा जोड़ा पुरुष है परमात्मा की दरगाह विच प्रमाण कबूल है। परमात्मा दीयां सारियां खुशियां ते रहमतां उस दे उत्ते बरस रहीआं ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज के इस श्लोक को सामने रख के मैं ये व्याख्या थोड़े सामने की है, ताकि पहचान हो सके परम पुरख की लक्षणा करके, लिबास करके नहीं। धर्मी दिस पैना होर गल है, धर्मी हो जाना होर गल है। कोई साधना है, कोई तपस्या है, जिसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया। सतगुरु रहमत करना, कीर्तन सुनदियां सुनदियां, कथा सुनदियां सुनदियां, बाणी पढ़दियां पढ़दियां, नाम जपदियां जपदियां, ये जिहड़े लक्षण ने साडे अंदर पैदा होण, अंत समय तो पहले, मौत तो पहले ये 6 लक्षण प्रगट हो जाण तां ते असीं होए पूरे। वरना क्षमा करनी मर के भी कोई पूरे नहीं होए। इवें लोकी कह दिंदे फलाना पूरा हो गया, पूरा हो गया। कित्थे पूरा होया? अधूरा। 6 लक्षण से प्रगट होए नहीं। तो ये 6 लक्षण जिन्हां दी वजाहत साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी द्वारा आप जी के सामने की है। अरदास है सतगुरु देव जी महाराज बख्शिशां वल्लां जिंदगी के अंत तो पहले ये 6 लक्षण प्रगट हो जाए, ताकि असी पूर्ण हो सकीए। ते परमात्मा के दर तक पूर्ण पुरख पहुंचते हैं, अधूरे नहीं पहुंचते। इतनी मैं अर्ज कर उत्थे तक पहुंचणगे पूर्ण पुरख, उत्थे तक जाणगे पूर्ण मनुख। अधूरे नहीं, सिर्फ मर जाण नाल कोई बंदा पूरा नहीं होता, इन्हां गुणा करके पूरा होता है, 6 लक्षणा करके पूरा होता है। इतनी विचारां प्रवान करनियां। हार्दिक तौर पर सारियां दा धन्यवाद। गज वज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।